चलो क्लास 10 10 में आपका स्वागत है। चलो पहला वीडियो अपलोड कर दिए थे, अब सेकेंड वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं। सेकेंड वीडियो में जब जहां से स्टार्ट कर दिए थे वहीं से शुरू करते हैं। हम लोग पहला अंतिम में जो लास्ट किए थे संख्या स्टार्ट किए थे। क्या स्टार्ट किए थे? अंतिम में जो पढ़ा रहे थे ना वो संख्या के बाद स्टार्ट करते। संख्या के बाद जो आपको पढ़ना है वो प्राकृतिक संख्या बारे में पढ़ना। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या का इंग्लिश नेचुरल नंबर। चलो हेडिंग लिख ले जाओ, प्राकृतिक संख्या। हेडिंग में हो जाएगा प्राकृतिक संख्या। चलो परिभाषा बोलते हैं प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, इंग्लिश में नेचुरल नंबर। परिभाषा लिख देते हैं, गिनती की सभी संख्या को गिनती की सभी संख्या को गिनती की सभी संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की सभी संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की सभी संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो लिखना स्टार्ट करो, सब आदमी लिख दिए हैं बोर्ड पर, लिखो गिनती की सभी संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब इसी प्राकृतिक संख्या में गिनना जब स्टार्ट करेंगे वो याद रखना कि 1 2 3 इस तरह से गिनती से स्टार्ट करते हैं, इसलिए एग्जाम्पल में हम लोग को प्राकृतिक संख्या जो स्टार्ट हो जाएगा वो गिनती की संख्या से, गिनती से जो 1 2 3 है वो गिनती स्टार्ट होता है। पहले इसका डोनेट अथी कर देते हैं, डिनोटेड। नेचुरल नंबर की हिंदी क्या होता है? प्राकृतिक संख्या, इसलिए हम लोग को पहला अक्षर रहता है नेचुरल नंबर का, एन से सूचित करते हैं। इसे एन द्वारा, बड़ी एन द्वारा, इसे बड़ी एन द्वारा सूचित किया जाता है। इसे बड़ी एन द्वारा सूचित किया जाता है। बड़ी एन इस तरीका से देंगे, जो गिनती स्टार्ट होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट डॉट डॉट, कहां तक चल जाएगा? इन्फिनिटी तक। तो लिखो यहां तक पहले। तो लिख लिए होंगे, आगे बढ़ते हैं। तो बात करते हैं गिनती की सभी संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसे किसके द्वारा सूचित करते हैं? एन द्वारा। एन का इसका एग्जाम्पल कर दिया, 1 2 3 4 कहां तक? इन्फिनिटी तक। बात करते हैं सबसे छोटा का, बात करते हैं सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या कौन होता है, सबसे बड़ा। बात करते हैं सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या। सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या 1 होता है। लिखो, नोट डाल में लिखो, नोट डाल के लिखना स्टार्ट करो। देखो सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या 1 होता है। अलग नोट डालकर लिखा रहा है, थोड़ा सा बड़ा का बात बोलेगा, छोटा बड़ा कभी काल पूछे जाते हैं कि सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या क्या होता है, तो आप 1 मारेंगे। उसके बाद अगला बात करते हैं बड़ा का। दो बड़ा में 2 1 2 3 4 इस तरह से डॉट डॉट कहां तक जा रहा है? इन्फिनिटी तक। सबसे बड़ा प्राकृतिक संख्या, सबसे बड़ा प्राकृतिक संख्या इन्फिनिटिव होता है। सबसे बड़ा प्राकृतिक संख्या इन्फिनिटिव होता है। तो इन्फिनिटिव बताते हैं, इन्फिनिटिव कोई चीज नहीं है, इन्फिनिटिव एक संकेत है जो बड़ा संख्या को सूचित करता है। बड़ा संख्या को करता है, सूचित करता है, इसलिए सबसे बड़ा प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगा? इन्फिनिटिव या तो अपरिभाषित। हो गया यहाँ तक? तो आगे बढ़ते, इसको बैठा देते हैं प्राकृतिक संख्या के बाद। तो इसको बैठाते हैं। कोई दिक्कत की? मंसन को दिक्कत? चलो प्राकृतिक संख्या की बात करते हैं। अगला जो हेडिंग लिखा था, प्राकृतिक संख्या के बाद जो कुछ बात होता है, कुछ बेसिक चीज है बतैले जाते हैं। प्राकृतिक संख्या का प्राकृतिक संख्या का प्राकृतिक संख्या का कुल संख्या, प्राकृतिक संख्या का कुल संख्या इंग्लिश में हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ नेचुरल नंबर। चलो हेडिंग लिख ले जाओ,
प्राकृतिक संख्या का कुल संख्या, इंग्लिश में है टोटल नंबर ऑफ नेचुरल नंबर, टोटल नंबर ऑफ नेचुरल नंबर लिखो। तो इसको बताते हैं प्राकृतिक संख्या का कुल संख्या क्या होता है। तो लिख लिए होंगे हेडिंग। तो प्राकृतिक संख्या का बात कर रहे थे, कुल संख्या का मतलब क्या होता है। प्राकृतिक संख्या को समझाते, पहले एग्जांपल में समझाते, उसके बाद एक फार्मूला बताएंगे, उसमें पूरा का पूरा डिक्लियर हो जाएगा। जैसे प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरीका से। तो कोई पूछ देगा कि 1 से लेकर 10 तक में कुल कितना प्राकृतिक संख्या हो, तो कुल 10 होगा। गिन कर भी देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी तरीके से ज्यादा बड़ा पूछ देगा, ये बेसिक चीज है, थोड़ा जानकारी देते हैं, कोई दिक्कत का बात नहीं होगा। तो आगे इसका एक फार्मूला लिखाते हैं। प्राकृतिक संख्या का कुल संख्या बराबर एक फार्मूला होता है कि कुल संख्या बराबर एक फार्मूला होता है अंतिम संख्या, दिखाई दे रहा कि नहीं, अंतिम संख्या माइनस पहली संख्या, पहली संख्या प्लस 1। थोड़ा सा सामने से लिखेंगे, अंतिम संख्या कुल संख्या बराबर क्या हो जाएगा, कुल संख्या बराबर फार्मूला होता है अंतिम संख्या माइनस पहली संख्या प्लस 1। इस तरीका से पहले उतार लो। इंग्लिश में भी लिख देते हैं, टोटल नंबर बराबर अंतिम का लास्ट होता है LAST, लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर प्लस 1। हिंदी इंग्लिश में है, कोई दिक्कत का बात नहीं होगा। टोटल नंबर बराबर क्या हो जाएगा, लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर प्लस 1। उतर तो आपको ये समझाने का कोशिश करते हैं, क्वेश्चन देते हैं, उसके बाद समझाने की कोशिश करते हैं। जिस तरीके से मान लेते हैं कि प्राकृतिक संख्या, जैसे एक एग्जाम्पल को समझाने की कोशिश करते हैं, जैसे 5 से 25 तक, 5 से 25 तक लगातार, 5 से 25 तक लगातार प्राकृतिक संख्या का कुल संख्या ज्ञात करें। इस तरीके से क्वेश्चन पूछ देंगे। तो 5 से लेके 25 तक, 5 से लेके 25 तक लगातार प्राकृतिक संख्या का कुल संख्या क्या होगा, इस बात को समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लेते कुल संख्या पूछा, तो कुल संख्या का फॉर्मूला होता है अंतिम माइनस पहली प्लस 1। ऐसे एग्जाम्पल आपको थोड़ा सा जानकारी है तो गिन कर भी लिख सकते हैं। 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, 9, थोड़ा सा टाइम लगेगा। फार्मूला से बनाएंगे तो बिना टाइम से ही बन जाएगा। चलो बात करते हैं आगे का। दोस्तों में से क्या बोल रहा, पहली संख्या शुरू में रहेगा तो पहली संख्या, बाद में रहेगा तो कौन सी संख्या हो जाएगा, अंतिम संख्या। तो पहली संख्या कितने, पहली संख्या हो जाएगा 5, पहली संख्या 5 और अंतिम संख्या 25। पूछा कुछ है कुल संख्या, तो कुल संख्या बराबर फार्मूला हो जाता है, कुल संख्या बराबर फार्मूला हो जाएगा अंतिम संख्या माइनस पहली संख्या प्लस 1। अंतिम संख्या कितने, 25, अंतिम संख्या कितना हो जाएगा 25 माइनस पहली संख्या 5 प्लस 1। 25 में से 5 गया तो 20 प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 21। चलो यहां तक इस तरीके से एग्जांपल देकर उतार लो, उसके बाद बात करते हैं। एग्जांपल देकर उतारो तो इसे, और भाई क्वेश्चन देते हैं, जो वीडियो देख रहे हो वो भी उतार लो। चलो उतारो। क्या दिक्कत है कि, चलो अगर कोई दिक्कत नहीं है, ब्रैकेट दे देंगे, अंतिम संख्या माइनस पहली संख्या प्लस माइनस, ठीक, अंतिम संख्या माइनस पहली संख्या। चलो जो वीडियो देख रहा है वो भी आराम से जो है ना ब्रैकेट लगा देंगे, नहीं हो लगाएंगे कोई दिक्कत का बात नहीं है। गुना में ब्रैकेट लगाया जाता है, प्लस में ब्रैकेट नहीं लगाएंगे। चलो उतार लिए होंगे, क्वेश्चन देते हैं। जो वीडियो देख रहे हैं थोड़ा सा लाइक कर सकते हैं, कोई दिक्कत, अच्छा लगे तो लाइक कर दो, नहीं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है।
चलो मिटाते हैं। अगला एक क्वेश्चन और लिखो, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। 3 क्वेश्चन करवाएंगे। अगला क्वेश्चन मान लेते हैं कि 25 से 75 तक, 25 से 75 तक लगातार 25 से 75 तक लगातार प्राकृत संख्या का कुल संख्या ज्ञात करें। कुल संख्या ज्ञात करें। तो गिनेंगे तो टाइम लग जाएगा, बिना टाइम का ही बना सकते, कोई दिक्कत नहीं। 25 से लेकर 75 तक लगातार प्राकृत संख्या का कुल संख्या बोला है। आराम से क्वेश्चन उतारो और बनाने की कोशिश करो। फॉर्मूला लगेगा, कुछ नहीं है, बहुत इजी है। चलो बनाने कुछ सेकंड का टाइम देते हैं, बना कितना आंसर आता है, उसके बाद हम बनाएंगे। चलो बनाने की कोशिश करते हैं। तो होगा क्या है, इस बात को थोड़ा समझो। तो पहली संख्या हम लोग का बात करते हैं कि 25 से लेकर 75 तक लगातार प्राकृतिक संख्या का क्या बोला है, कुल संख्या निकालने। कुल संख्या का फॉर्मूला होता है अंतिम संख्या माइनस पहली संख्या प्लस 1। तो शुरू में जो संख्या रहेगा वो पहली संख्या, जो बाद में रहेगा वो अंतिम संख्या। चलो पहली संख्या का बात करते हैं। पहली संख्या हो जाएगा 25, उसके बाद अंतिम संख्या हो जाएगा कितने, 75। कितना हो जाएगा, 75। पूछ ले कुल संख्या निकालना, तो कुल संख्या बराबर फॉर्मूला होता है। तो कुल संख्या बराबर फॉर्मूला हो जाता है अंतिम संख्या माइनस पहली संख्या प्लस 1। ब्रैकेट दे दो, ब्रैकेट देने से क्या होगा, इसे क्रिया पहले ब्रैकेट का करेंगे। अंतिम संख्या कितने हो जाएगा, 75 माइनस पहली संख्या 25 प्लस 1। तो 75 में से 25 जाएगा, कितने हो जाएगा, 50 प्लस 50 प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 51, इक्वल टू 51। चलो उतार लो। हम लोग लगता है कि बना लिए होंगे। आगे का क्वेश्चन करते हैं। चलो अगला एक क्वेश्चन और बताते हैं। 2 क्वेश्चन हो गया, 3 क्वेश्चन बताएंगे। एक क्वेश्चन और लिखाते हैं। चलो थोड़ा सा भारी क्वेश्चन। 255 से 555 तक, 255 से 555 तक लगातार प्राकृत संख्या का कुल संख्या ज्ञात करें। कुल संख्या ज्ञात करें। चलो लिखो क्वेश्चन, उससे बनाने की कोशिश करो। जो वीडियो देख रहे हैं वो भी बनाइए, कॉपी कलम लेकर बैठिए। फैन से कल भी बोले थे, अगला वीडियो में, इस वीडियो में भी बोल रहे हैं, कॉपी कलम रहेगा तो अच्छा रहेगा। 255 से 555 तक लगातार प्राकृतिक संख्या का कुल संख्या ज्ञात करें। चलो उतारो अब बनाओ। कि मंसन बन रहा कि नहीं, बनाते इसे। तो नहीं बना है, कोई दिक्कत का बात नहीं, बहुत इजी है। चलो बनाने का कोशिश करते हैं। दो पास फैन से बोल रहा है, इसी क्वेश्चन पर आधारित है। दो कुल संख्या बराबर अंतिम संख्या माइनस पहली संख्या प्लस 1। अब इस क्वेश्चन पर आपको बनाना कि 2 क्वेश्चन पढ़ो, उसके बाद समझने का कोशिश करो। 255 से 555 तक लगातार प्राकृतिक संख्या का क्या निकालना है, कुल संख्या। तो बस आपको शुरू में दे रहे, शुरू में जो दे रहेगा संख्या वो कुछ हो जाएगा, पहली संख्या। तो पहली संख्या कितने, पहली संख्या हो जाएगा 255। पहली संख्या 255 और अंतिम संख्या 555। बस आपको क्या निकालना है, कुल संख्या। क्या बोला है, प्राकृतिक संख्या का कुल संख्या। तो कुल संख्या बराबर फॉर्मूला हो जाएगा, कुल संख्या बराबर फॉर्मूला हो जाएगा अंतिम संख्या माइनस पहली संख्या प्लस 1। तो अंतिम संख्या कितने, 555 माइनस पहली संख्या 255 प्लस 1। तो 555 में 255 चल जाएगा तो कितने बचेगा, 300। कितने बचेगा, 300 प्लस 1। तो कितने आंसर हो जाएगा, 301।
चलो जो वीडियो देख रहे हो फटाक से ना उतारो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि कुल संख्या समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। आगे का टॉपिक पढ़ते हैं प्राकृतिक संख्या। पहले बता दें गिनती की सभी संख्या क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या। सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या 1, अब बड़ा कहते हो जाएगा इन्फिनिटिव। और क्या हो जाएगा, बात पहले बोले कि प्राकृतिक संख्या किसके द्वारा सूचित करते हैं, बड़ी एन द्वारा। चलो आगे बढ़ते हैं, बढ़े आगे मंथन, ठीक। चलिए वास्तविक संख्या का कुल संख्या आपको समझा दिए थे। अब स्टार्ट कर रहे हैं वास्तविक संख्या का योगफल। नहीं, वास्तविक संख्या नहीं, अब प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या का कुल संख्या हो गया था, प्राकृतिक संख्या का योगफल स्टार्ट कर रहे हैं। लिख देते हैं प्राकृतिक संख्या का योगफल, इंग्लिश में लिख देते हैं सम ऑफ नेचुरल नंबर, सम ऑफ नेचुरल नंबर। चलो उतार लो हेडिंग, उसके बाद बात करते हैं। चलो बात कर रहे थे प्राकृतिक संख्या का योगफल, ये हेडिंग है। तो प्राकृतिक संख्या का योगफल को समझने से पहले आपको पहले फार्मूला समझेंगे। योगफल बराबर, फार्मूला होता है अंतिम संख्या प्लस पहली संख्या बटा 2 गुना कैसे हो जाएगा, कुल संख्या गुना कुल संख्या। चलो प्राकृतिक संख्या का योगफल बराबर फार्मूला हो गया कि योगफल बराबर फार्मूला होता है अंतिम संख्या प्लस पहली संख्या बटा 2 गुना कुल संख्या। अब इसको थोड़ा सा इंग्लिश में हम लिख देते हैं सम बराबर, सम इंग्लिश होगा अंतिम संख्या का लास्ट, LOST, LAST, लास्ट नंबर प्लस फर्स्ट नंबर बट्टा 2 गुना टोटल नंबर। चलो इसको पहले उतार लो, उसके बाद बात करेंगे आगे का। दो सम संख्या का ये फार्मूला होता है, फार्मूला इससे कुल संख्या पहले बता दिए। कुल संख्या यहाँ इंपॉर्टेंट है, कुल संख्या आपको निकालना पड़ेगा, उसमें से कोई दिक्कत नहीं। प्राकृतिक संख्या का योगफल बराबर फार्मूला होता है योगफल बराबर अंतिम संख्या प्लस पहली संख्या बट्टा 2 गुना कुल संख्या। एक क्वेश्चन आपको देते हैं, पहले उतार लिए होंगे। एक क्वेश्चन बनता है इस तरीके से, समझाते हैं 5 से 55 तक, 5 से 55 तक लगातार 5 से 55 तक लगातार प्राकृतिक संख्या का योगफल ज्ञात करें, योगफल ज्ञात करें। तो समझाने की बात एक क्वेश्चन है, आपको फिर से बताते हैं। प्राकृतिक संख्या का कुल संख्या पहले बता दिए थे, प्राकृतिक संख्या का योगफल है, योगफल बराबर होता है अंतिम संख्या प्लस पहली संख्या बट्टा 2 गुना कुल संख्या। ये उतार लिए होंगे। एक क्वेश्चन दे रहे थे 5 से 55 तक लगातार प्राकृतिक संख्या का योगफल। आप योगफल निकालने के लिए आप स्टार्ट कर सकते हैं। प्राकृतिक बोला 5, 6, 7, 8, डॉट कहां तक जा सकते हैं 55, इसमें बहुत टाइम लग जाएगा। ये टाइम बचाने के लिए हमको फार्मूला का प्रयोग करेंगे। फार्मूला का जो प्रयोग करेंगे तो समझना बात को कि पहला जो शुरू में जो लिखल है वो पहली संख्या होता है। यहां हो जाएगा पहली संख्या बराबर हो जाएगा 5 और अंतिम संख्या हो जाएगा 55। अंतिम संख्या कितना हो जाएगा 55। दो हमको फार्मूला में बोल रहा है कि योगफल निकालना। क्या निकालना है, योगफल। योगफल निकालने से पहले आपको क्या निकालना होगा, कुल संख्या। क्या निकालना होगा, कुल संख्या। तो हम कुल संख्या बराबर निकालते फार्मूला। कुल संख्या बराबर हो जाएगा अंतिम संख्या माइनस पहली संख्या प्लस 1। इससे पहले की इस तरह से पहले देखे होंगे, इस बात बताए हुए हैं कि कुल संख्या बराबर अंतिम संख्या माइनस पहली संख्या प्लस 1। अंतिम कितने हो जाएगा 55 माइनस 5 प्लस 1। हमको 55 से 5 गया तो 50 प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 51। तो कुल संख्या कितने आ गया 51। हमको बोल की रहा योगफल ज्ञात करें। योगफल बराबर फार्मूला हो जाता है योगफल बराबर अंतिम प्लस पहली, अंतिम संख्या प्लस पहली संख्या बट्टा 2 गुना कुल संख्या
कुल संख्या। इसी के आधार पर आगे का एपी का फार्मूला भी योगफल बराबर जो फार्मूला होता है एसएन पर भी लगाकर आप बना सकते हैं, एन बटा 2 अभी बता रहा अभी 2a n-1 इंटू डी। ये आगे का बात है, एपी का चैप्टर में आपको समझाया जाएगा, अभी हाँ समझो बात को, अभी छोटा मोटा है इसलिए बता रहा। अंतिम संख्या कितने हो जाएगा 55, अंतिम संख्या 55 प्लस पहली संख्या 5, यहाँ देखेंगे अंतिम संख्या 55 पहली संख्या 5 बट्टा 2 कुल गुना गुना कुल संख्या निकालने, कुल संख्या कितने निकल गया 51। 55 प्लस 5 जोड़ेंगे तो हम लोग को 60 हो जाएगा, 60 बट्टा 2 गुना 55, और इसमें से काटेंगे, इसको काटेंगे तो 30, 30 गुना 55, पंक्तियां ही 15, पंक्तियां ही 15, 15 16, 1650 हो जाएगा। अब उतार लो पहले, उसके बाद बात करते हैं। चलो उतारो, उसके बाद बात करते हैं। चलो आगे का बात करते हैं, क्वेश्चन देते हैं आपको, बनाने का कोशिश करना। वीडियो को रोक करके भी आप उतार सकते हैं, कोई दिक्कत का बात नहीं है। चलो आगे का क्वेश्चन लिखा देते हैं। 60 से 120 तक 20 तक लगातार प्राकृतिक संख्या का योगफल ज्ञात करें, योगफल ज्ञात करें। चलो बनाने की कोशिश करो, तो कुछ मिनट सेकंड का टाइम देते हैं। 60 से लेके 120 तक लगातार प्राकृतिक संख्या का योगफल ज्ञात करें, ठीक है ना। चलो अगला इस बात को, इस सबको मिटा देते हैं, ये उतार लिए होंगे, बनाओ उतार। तीन चार क्वेश्चन बताएंगे, ज्यादा नहीं बताएंगे, 3-4 क्वेश्चन में समझ आएगा, एक ही टाइप का क्वेश्चन है, कोई दिक्कत का बात नहीं होगा। चलो इसमें से फिर से एक बार हम समझाने की कोशिश करते हैं। 60 से 120 तक लगातार प्राकृतिक संख्या का क्या निकालना होगा योगफल, बस वही फार्मूला लगाना जो फार्मूला यहाँ से मिटा दिया है, कोई दिक्कत नहीं, हमको उम्मीद करते हैं कि आपको याद होगा। तो शुरू में लिखा है पहली संख्या, पहली संख्या कितना हो जाएगा, पहली संख्या 60 हो जाएगा, अंतिम संख्या 120, अंतिम संख्या कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। उसके बाद हमको निकालना कुछ है प्राकृतिक संख्या का योगफल। योगफल निकालने से पहले आपको क्या निकालना होगा, कुल संख्या। क्या निकालना होगा, कुल संख्या। तो चलो कुल संख्या का फॉर्मूला होता है अंतिम संख्या माइनस पहली संख्या प्लस 1। अंतिम संख्या कितने हो जाएगा, अंतिम संख्या यहाँ कितने है 120 माइनस पहली संख्या कितने 60 प्लस कितने हो जाएगा, वो 120 में से 60 गया तो यहाँ बचेगा 60 प्लस 1 इसका 60 प्लस 1 इसका क्या हो जाएगा 61। हमको निकालना, हमको क्या है प्राकृतिक संख्या का योगफल। योगफल फार्मूला भी तुरंत बता ले, लिख दिए थे बोर्ड पर, आपको कॉपी में उतारल होगा। तो योगफल वाला फार्मूला होता है अंतिम संख्या प्लस पहली संख्या, फार्मूला बना तो और अच्छा रहेगा, बट्टा 2 गुना क्या हो जाएगा कुल संख्या, गुना क्या हो जाएगा कुल संख्या। चलो अंतिम संख्या कितना हो जाएगा, अंतिम संख्या हम लोग को क्वेश्चन में दिया गया है कि क्वेश्चन में है कि हम लोग का अंतिम संख्या कितना है 120 प्लस पहली संख्या कितने है 60 बट्टा 2 गुना क्या हो जाएगा कुल संख्या। कुल संख्या हम लोग का जो कितना निकाले हैं 61। कैलकुलेशन करो, 120 और 60 जोड़ेंगे तो 180 बट्टा 2 गुना 61। कैलकुलेशन इसको काटेंगे तो हमको 90 हो जाएगा। 90 गुना 61, यहाँ करेंगे 9 गुना 1 तो 9, 9 5 45, 9 6 54, 54 उसके बाद 54 90 आ जाएगा योगफल। हम लोग को 60 और 120 को योगफल करेंगे तो हम लोग को योगफल कितना आ जाएगा 54 90। से जोड़ते जोड़ते आपको हैरान हो जाएंगे। अभी जो वीडियो देख रहे हैं या तो बनाने की कोशिश करना, हमें नहीं लगता कि आपसे बनेगा। 60 61 62 63 जोड़ना। आगे का एक और क्वेश्चन आपको देते हैं, बनाने की कोशिश करना, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन रहेगा, उसके बाद आगे का टॉपिक पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्या का जो होता है सम संख्या और विषम संख्या। जो वीडियो देख रहे हैं थोड़ा सा लाइक कर देंगे। चलो अगला क्वेश्चन क्या बात कर रहे हैं, थोड़ा सा भारी लेते हैं। 120 और 220, 120 और 220 तक लगातार प्राकृतिक संख्या का, बस वही क्वेश्चन है प्राकृतिक संख्या का योगफल। सिर्फ आपको ये समझा रहा है कि आपको प्राकृतिक संख्या कहते क्या है।
वीडियो के शुरुआत में ही बता दी कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, गिनती की सभी संख्या क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या। ये सब टॉपिक अभी नहीं यहाँ पढ़ना, सिर्फ आपको एक इंट्रोडक्शन है, बेसिक है, इस तरह से जोड़ घटाव भी मजबूत हो जाएगा, कोई दिक्कत के बात है। साथ ही साथ उतारले चल जाएंगे तो मजा आ जाएगा। चलो हम बात कर रहे थे, बात करते हैं कि शुरुआत में पहली संख्या कितना हो जाएगा, पहली संख्या हो जाएगा 120, अंतिम संख्या हो जाएगा 220। फैन से बोल रहे हैं इस बात को, प्राकृतिक संख्या का क्या निकालना होगा, योगफल। योगफल निकालने के लिए आपको पहले क्या निकालना होगा, कुल संख्या। चलो कुल संख्या वाला फार्मूला क्या होता है, कुल संख्या वाला फार्मूला लिख के ही बनाइए तो और अच्छा रहेगा कि अंतिम संख्या माइनस पहली संख्या, अंतिम संख्या माइनस पहली संख्या प्लस 1। एक क्वेश्चन बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन रहता है, बात को 5 से लेके 25 तक इस तरीके से पूछे जाते हैं। कुल संख्या, प्राकृतिक संख्या का कुल संख्या, सम संख्या, इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन इस तरीके से रहता है। अंतिम संख्या कितने दे दिया, 220 माइनस पहली संख्या 120 प्लस 1। इसमें से घटाएंगे 220 में से 120 चल गया तो 100 बचेगा और प्लस 1 इक्वल टू हो जाएगा 101। ये हमको कुल संख्या है। आपको योगफल बराबर बात करते हैं, योगफल बराबर फार्मूला हो जाएगा अंतिम संख्या प्लस पहली संख्या बट्टा 2 गुना कुल संख्या, गुना कैसे हो जाएगा, कुल संख्या फार्मूला होता है, इस फार्मूला पर बैठा दो, क्या दिक्कत है। फार्मूला को थोड़ा सा याद रखेंगे तो अपने बनेगा, कोई दिक्कत का बात नहीं। अंतिम संख्या कितने हैं, 220 प्लस पहली संख्या कितने हो जाएगा 120 बट्टा 2 गुना क्या हो जाएगा, कुल संख्या 101। इसको जोड़ेंगे तो हम लोग का जो क्वेश्चन आ जाएगा 220 और 120 तो 340 बट्टा 2 गुना 101। इसको काट देंगे 17 दूनी 34, 170 गुना करेंगे 170 गुना 17 के साथ बाकी बचा ले उसका 17 हो जाएगा, फिर 17,117 आंसर आएगा। इस तरीके से आप गुना करना, 117 गुना 101 गुना करेंगे तो इस तरीके से आ जाएगा। हम कर लिए हैं, कोई दिक्कत का बात नहीं। बस हम समझ आते हैं कि आप लोग समझ रहेंगे, नहीं समझ में आता वीडियो को दोबारा देखना, ठीक है ना। यहीं तक रह देते हैं, अगला वीडियो जो होगा, अगला टॉपिक जो स्टार्ट होगा प्राकृतिक संख्या का योगफल, यहाँ समाप्त करते हैं। जो अगला टॉपिक स्टार्ट होगा वो अगले वीडियो में अपलोड होगा, ठीक है ना। यदि अच्छा लगेगा तो थोड़ा सा सब्सक्राइब कर देना चैनल को, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।